एक घटना कुंडलपुर जी की है। 2006 के आसपास की वह घटना, और गर्मी का वक्त था। पूरा संघ वहां पर एकत्रित हुआ था। पुराना आपको याद हो पंडित जी कि वहां पर एक संत निवास हुआ करता था। उस संत निवास के मध्य में प्रांगण हुआ करता, जहां धूप आती। वहां दोपहर की आचार्य भगवान आहार के पश्चात की इरियापद भक्ति के लिए पूरा संघ विराजमान था। सामने आचार्य भगवान थे और धूप, अप्रैल मई की धूप होगी, बहुत तीक्ष्ण धूप। तो पूरा संघ तो छाया में था और एक तरफ पूरे प्रांगण में धूप आ रही थी और एक तरफ छाया थी। तो जितने श्रावक थे वे सब एक तरफ छाया में खड़े हुए थे और वहां से दर्शन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भीड़ अधिक हुआ करती है। तो दर्शन करने की अभिलाषा थी। खूब कड़कती धूप में हम उस समय गृहस्थ थे और वहां पर आचार्य भगवान के धूप की तरफ में अकेले खड़े थे। अकेले खड़े थे। अब आचार्य भगवान तो कभी सिर भी नहीं उठाते थे, देखना तो बहुत दूर की बात है, वे दृष्टि को हमेशा नीचे किए रहते थे। और क्या हुआ, क्या नियोग था कि आचार्य भगवान ने अपनी दृष्टि उठाई और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई। अब पंडित जी, मात्र वह दृष्टि पड़ी थी, वकील साहब, वह दृष्टि आचार्य भगवान की हम पे पड़ी थी। अकेले खड़े हुए थे उस तरफ पे जहां धूप थी, आचार्य भगवान की दृष्टि पड़ी। उसके बाद तो हमारी आंख ऐसी नीचे हुई कि उनके अंगूठे से ऊपर दृष्टि नहीं जा रही थी कि आचार्य भगवान की दृष्टि पर, चेहरे पर दृष्टि चले जाए, क्योंकि इतना तेज था उनके आंखों में ही। आशीर्वाद जिसको मिल जाए वह तो गदगद होता था। डॉक्टर शांतिलाल जी, आपने तो देखा है उनके पास में, आंखें मिल जाए, अगर आंखों की दृष्टि मात्र पड़ जाए, लोग तरसते थे। पंडित जी ऐसा ही था ना, लोग तरसते थे। एक बार दृष्टि तो पड़ जाए, आचार्य भगवान एक बार देख लें, और उस दिन का जो दिन है आनंद की अनुभूति की, आचार्य भगवान ने देख लिया है, केवल हमें ही देखा है। उसके बाद तो आंखों में ताकत नहीं थी कि उनके अंगूठे से ऊपर उठ पाए। अंगूठे से भी ऊपर उठ पाना दुर्लभ था। लेकिन पंडित जी याद ही रह जाती है, प्रत्येक जीव की याद रह जाती है।